हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक सारणिक दे रखी है जहां प्रथम पंक्ति के अवयव है 1 प्लस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग 2ab माइनस 2b। द्वितीय पंक्ति के अवयव है 2ab 1 माइनस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 2a। तृतीय पंक्ति के अवयव है 2b माइनस 2a 1 माइनस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का मान हमें बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस ए का वर्ग प्लस बी के वर्ग के घन के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी, किसी भी सारणिक की गणना को सरल करने के लिए सारणिक के उस पंक्ति अथवा स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिनमें शून्य की संख्या अधिकतम होती है। यदि किसी सारणिक में अवयवों में शून्य की संख्या कम है या अनुपस्थित है तो हम संक्रियाओं की सहायता से जितने संभव हो सके उतने शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। संक्रियाओं की सहायता से अधिक शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात ऐसी पंक्ति या ऐसे स्तंभ का चयन करते हैं जिनमें शून्य की संख्या अधिकतम है। उस पंक्ति और स्तंभ के सापेक्ष हम सारणिक का प्रसार कर देते हैं जिनमें शून्य की संख्या अधिकतम है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो कि 3 गुणा 3 कोटि की है, जिनके अवयव है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। यदि हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा x1 y2 z2 y3 z3 माइनस y1 गुणा x2 z2 x3 z3 प्लस z1 गुणा x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो गुणा करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा x1 गुणा y2 z3 माइनस y3 z2 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस y2 x3। इस प्रकार हम किसी सारणिक का प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है जहां प्रथम पंक्ति के अवयव है 1 प्लस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग 2ab माइनस 2b। द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है 2ab 1 माइनस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 2a, और तृतीय पंक्ति के अवयव है 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। चूंकि हमारे पास दाएं पक्ष में हमें सिद्ध करना है 1 प्लस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग का घन, तो हम ऐसी संक्रियाओं की सहायता लेंगे ताकि हमारे सारणिक में किसी पंक्ति में 1 प्लस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग का उभयनिष्ठ पद बन जाए। तो हम सर्वप्रथम संक्रिया लगाते हैं प्रथम पंक्ति के लिए कि प्रथम पंक्ति प्लस बी गुणा द्वितीय पंक्ति करते हैं। तो देखते हैं, हल करते हैं, हमारे पास क्या प्राप्त होता है। चूंकि हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम द्वितीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 2a, और तृतीय पंक्ति के अवयव है 2b माइनस 2a 1 माइनस a का वर्ग माइनस b का वर्ग। प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है प्रथम पंक्ति प्लस b गुणा तृतीय पंक्ति के अवयव। तो संगत अवयव को जोड़ेंगे, b में तृतीय पंक्ति में b की गुणा कर प्रथम पंक्ति के साथ संगत अवयव को जोड़ेंगे तो हमारे पास प्रथम पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे 1 प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग 0 माइनस b गुणा 1 प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग। अर्थात हमारे पास प्रथम पंक्ति में 1 प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग उभयनिष्ठ प्राप्त हो गया, इसलिए हमने प्रथम पंक्ति की संक्रिया लगाई प्रथम पंक्ति प्लस b गुणा तृतीय पंक्ति। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति में उभयनिष्ठ प्राप्त हुआ 1 प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग। इसे सारणिक के बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास सारणिक के बाहर आ गया। तो हमारे पास सारणिक के अंदर बचा 1 0, हमारे प्रथम पंक्ति बनी 1 0 माइनस b। द्वितीय पंक्ति हमारे पास थी 2ab 1 माइनस a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2a और 2b और माइनस 2a 1 माइनस a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब हम ऐसी संक्रिया का चयन करेंगे कि पुनः हमारा 1 प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग पद उभयनिष्ठ बन जाए। तो हम द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार लगाते हैं कि द्वितीय पंक्ति को हम परिवर्तन करते हैं द्वितीय पंक्ति माइनस a गुणा तृतीय पंक्ति। तो चूंकि हमारे पास सारणिक के बाहर तो पड़ा था 1 प्लस a का वर्ग प्लस
बी का वर्ग, और सारणिक के अंदर हमने द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाई है। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति तो थी 1 0 माइनस बी, और द्वितीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है। उससे पहले हम तृतीय पंक्ति लिख लेते हैं जो कि है 2b माइनस 2a, 1 माइनस a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और द्वितीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है द्वितीय पंक्ति माइनस a गुणा तृतीय पंक्ति। तो हमारे पास द्वितीय पंक्ति बन जाएगी 0 1 प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और a गुणा 1 प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो हमारे पास द्वितीय पंक्ति से 1 प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग उभयनिष्ठ आ गया, तो सारणिक के बाहर आएगा तो हमारे बन जाएगा 1 प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग का वर्ग, और हमारे पास सारणिक के अंदर बनेगा प्रथम पंक्ति तो हमारी बन जाएगी 1 0 माइनस b, द्वितीय पंक्ति हमारी बन जाएगी 0 1 a, और तृतीय पंक्ति हमारे पास है 2b माइनस 2a, 1 माइनस a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कर देंगे मुख्य उदाहरण अनुसार। तो हमारे पास सारणिक के बाहर तो हमारे पास था 1 प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और हमने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का प्रसार किया है। तो मुख्य उदाहरण अनुसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा 1 गुणा 1a माइनस 2a, 1 माइनस a का वर्ग माइनस b का वर्ग, माइनस 0 गुणा जो भी पद आएगा वैसे ही शून्य हो जाएगा, प्लस हमारे पास है माइनस b गुणा हमारे पास आएगा जो कि आएगा 0 1 2b और माइनस 2a। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का प्रसार मुख्य उदाहरण अनुसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। a की गुणा होगी 1 माइनस a का वर्ग माइनस b के वर्ग से, माइनस माइनस 2a की गुणा होगी 1 से, इसी प्रकार 0 की गुणा होगी माइनस 2a से, माइनस 2b की गुणा होगी 1 से। तो चलिए हल करते हैं। 1 प्लस a का वर्ग प्लस b के वर्ग का वर्ग, और हमारे पास आएगा 1 गुणा 1 माइनस a का वर्ग माइनस b का वर्ग माइनस a गुणा माइनस 2a। तो हमारे पास प्राप्त होगा प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस b, और हमारे पास प्राप्त होगा 0 माइनस 2b। तो हल करते हैं और हमारे पास मान प्राप्त होगा। हमारे पास बाहर पड़ा था 1 प्लस a का वर्ग प्लस b के वर्ग का वर्ग, और हमारे पास अंदर बना 1 माइनस a का वर्ग माइनस b का वर्ग प्लस 2a का वर्ग और प्लस 2b का वर्ग। तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 1 प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग और 1 प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग, जिसे हम बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस a का वर्ग प्लस b के वर्ग के पूरे का वर्ग, पूरे का घन। तो मुख्य उदाहरण की सहायता से हमने सारणिक का मान है वो ज्ञात कर लिया, जो कि प्राप्त हुआ 1 प्लस a का वर्ग प्लस b के वर्ग का घन। तो हमारा जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध हो गया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।